साड़ू, मेस्टाइटिस, थनों और हैवाने के बारे में जितने भी मसाइल जानवरों के अंदर दरपेश आते हैं उनको कंट्रोल करने की एक सादा सी ट्रिक है। अगर आप इस पे अमल कर लेंगे तो 90% चांसेस हैं कि आपके जानवरों को साड़ू कभी भी नहीं आएगा। आज की वीडियो में वो आपको ट्रिक बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। साड़ू, मेस्टाइटिस और थनों के जितने भी बाकी मसाइल हैं, डेयरी फार्मिंग के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा मसला यही मेस्टाइटिस का है। इसके बाद दूसरा मसला होता है लेमनेस का, लंगड़ापन का। पहला मसला यही साड़ू का है। अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो जानवरों की प्रोडक्शन को मैक्सिमम किया जा सकता है, मैक्सिमम दूध हासिल किया जा सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल किया जा सकता है। अब जो सादा हमारी लोकल गांव देहातों के अंदर डेयरी फार्मिंग है उसके अंदर हम ये एक ट्रिक है, इसको हम फॉलो करके 90% चांसेस हैं कि हम मेस्टाइटिस को, साड़ू को, हैवाने के मसाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है? वो ये है, पहले तो सादा सी बात ये समझ लें कि जो जानवरों में साड़ू होता है वो किस तरह होता है। वो ये होता है कि जब हम दूध धोते हैं, चुवाई करते हैं, तो उसके आधा घंटा बाद तक भी जानवर के जो थन हैं, उनका जो सुराख है वो खुले रहते हैं। अब जब जानवर की चवाई हुई, दूध धो लिया, उसके बाद जानवर नीचे बैठ गया। अब वहां से जो ज़मीन के अंदर मौजूद बैक्टीरिया थे, जो इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद बैक्टीरिया हैं, जरासीम हैं, वो जानवर के थनों के थ्रू जिस्म में दाखिल होते हैं और फिर मेस्टाइटिस, साड़ू बनाते हैं। तो अब हमने क्या करना है, या तो हम टी डिप्स का इस्तेमाल करें, बेहतरीन तरीका यही है। सॉल्यूशंस मिलते हैं, उनको हमने किसी कप में डाल लेना है और इसके स्पेशल कप्स भी मिलते हैं। तो जो चवाई करनी है उससे पहले भी थनों को अच्छी तरीके से साफ करना है और टी डिप्स चढ़ा देने हैं, और चवाई करने के बाद भी वो सॉल्यूशंस थनों के अंदर चढ़ाने हैं। इससे ये होगा कि वो सुराख जो आधा घंटा तक खुले रहने थे वो बंद हो जाएंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा जो तरीका है बहुत ही आसान, किसी किस्म की कुछ चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट करनी है हमने। वो ये है कि अगर हम जानवरों को 2 दिन में 2 मरतबा धो रहे हैं, 2 मरतबा दूध ले रहे हैं उनसे, तो हमने ये करना है कि जो चारा हमने उन्हें खिलाना है वो किसी भी वक्त हमने नहीं डालना। चारा डालने का सही वक्त क्या है, लोग अक्सर भी ये पूछते हैं, तो सही वक्त यही है कि आपने दूध दो लिया या आप दूध दो रहे हैं, उस वक्त जानवर को चारा डालना शुरू कर दें, ठीक है। और या फिर दूध दोहने के फौरन बाद आप उन्हें चारे पे लगा दें। जानवर आधा घंटा 35 मिनट वहीं पे चारा खाने में मसरूफ रहेगा, नीचे नहीं बैठेगा। मकसद सिर्फ यही है कि जब तक थनों का बंद होने का टाइम है तब तक जानवर खड़ा रहे और चारे में मसरूफ रहे। तो इस तरीके से क्या होगा कि जब तक जाके बैठेगा, जानवर के थन बंद हो चुके होंगे, जो इन्वायरमेंट में, ज़मीन में मौजूद जरासीम हैं, बैक्टीरिया हैं, वो जानवर के जिस्म के अंदर इंटर नहीं होंगे और इस तरीके से साड़ू नहीं होगा। तो ये वो तरीकाकार है, बिल्कुल आसान, सादा। अगर आप दिन में 2 बार करते हैं तो दो बार दूध धोते हैं, तो एक बार सुबह के टाइम, एक बार शाम के टाइम, तो आप दूध धोने के बाद दे दें। अगर आप 12 घंटे के बाद आप चारा यूं देंगे। अगर आप 3 टाइम चुवाई करते हैं तो आप 8-8 घंटे के बाद उन्हें चारा दे देंगे। तो इस तरीके से साड़ू, मेस्टाइटिस को कंट्रोल किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको साड़ू के हवाले से ये ट्रिक समझ आ गई होगी। जानवरों के हवाले से आपका कोई भी किसी किस्म का कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।